हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। आज हम जानेंगे गुलाब के पौधे पर हम फूल कैसे पाए, इनकी ग्रोथ रुक चुकी है, इनमें प्रॉब्लम क्या है, यही सब जानेंगे। तो क्या आप सभी ने कुछ दिन पहले ही प्रूनिंग की थी तो इनकी फिर भी ग्रोथ रुक चुकी है? कुछ दिन पहले ही आपने खाद दिया था फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे हमारे पौधे में, इसका रीज़न क्या है, इसमें कमी क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है? तो देखिए, पहला प्लांट मैंने दिखा दिया, ये दूसरा प्लांट है, 2 पत्ते आए हैं, यहाँ से देखिए कुछ नज़र ही नहीं आ रहे, इनमें कुछ ब्रांचें नज़र नहीं आ रहे, तो इसे बोलते हैं ब्लाइंड शूट बोलते हैं। जैसे कि काले पड़ जाते हैं ऊपर की जो थोड़ी पत्तियाँ और इनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इससे हमें छुटकारा पाने के लिए क्या चाहिए और ये क्यों होता है ऐसे? जैसे कि हमारे पौधे पर ना बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जैसे कि हमने तो कुछ दिन पहले ही खाद दिया था, फिर क्या प्रॉब्लम हो गई? तो जैसे कि हमारे जो गुलाब के पौधे के नीचे जो जड़ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक मोटी वाली होती है जड़ और एक पतले पतले आते हैं। वो पतली वाली इनकी ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि हम मिट्टी सॉफ्ट नहीं बनाते हैं, इसलिए ये ग्राफ्टिंग किया हुआ रोज़ है। और देखिए, जब भी आप पौधे लगाओ तो मिट्टी सॉफ्ट बनाइए, उसके बाद हमें हर 15 दिन पर गुड़ाई करना है। अगर आप गुड़ाई नहीं करोगे तो इनकी जो पतली वाली जड़ है वो नहीं फैलेंगे, तो इसलिए हमारे पौधे में ये सब प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर गुड़ाई कर लिया है और मिट्टी मेरी सॉफ्ट है, आप देख सकते हो। मिट्टी जब भी आप बनाए तो सॉफ्ट ही बनाए। तो जैसे हमारे पौधे में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, फास्फोरस ये कमी होने के कारण हमारे पौधे पर बहुत सारे प्रॉब्लम नज़र आते हैं। तो देखिए, यहाँ से जो आप देख रहे हो ना, ग्राफ्टिंग किया हुआ है, उसके साइड से आप देख रहे हो अलग से ब्रांच बहुत स्पीड में ग्रोथ हो रही है, जो 7 पत्तियों वाले होते हैं। यहाँ ग्राफ्टिंग किया हुआ है, इसके ऊपर से जितनी भी ग्रोथ हो तो आप उसे रखें। इसके नीचे से अगर ग्रोथ होती है, कभी भी नए ब्रांच आते हैं तो उसे हमें कट करके हटाना पड़ता है, क्योंकि उसमें 7 पत्तियाँ हैं और वो जंगली ब्रांच है, तो उसे में फूल नहीं आएंगे, इसलिए रख के कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे गुलाब की सारी एनर्जी ये लेता रहेगा, इसलिए हमें इसे कट करके हटा देना है। आप इन बातों का ध्यान रखें। देसी रोज़ प्लांट के साथ ऐसा नहीं होता है, ये ग्राफ्टिंग किया हुआ रोज़ प्लांट है, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। तो आप अगर रोज़ का प्लांट लाए तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, यहाँ से मैंने कट कर दिया है और कुछ दिन बाद फिर से ये निकलेंगे और कहीं कहीं पर देख सकते हो नए नए ब्रांच यहाँ पर निकल रहे हैं, जैसे कि फुटाव आ रही है। तो अब इनमें भी कलियाँ बनेंगे, बहुत सारे फूल भी खिलेंगे। एक कलियाँ तो बनी हुई है, ये ब्राउन कलर के फूल आते हैं, कलर है ब्राउन कलर के, और बहुत बड़े साइज़ के फूल खिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर देखिए ग्रोथ इनकी रुक चुकी है। ये है आपका ब्लाइंड शूट इसे बोलते हैं, जहाँ से हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि नीचे की ओर अगर जड़ नहीं फैलते अच्छे तरीके से तो ऊपर में भी ग्रोथ नहीं होंगे। तो देखिए, इसे हमें छुटकारा कैसे पाना है। सबसे पहले हमें कटर को सैनिटाइज़र से अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। उसके बाद हमारे पास जितने भी ब्लाइंड शूट है उसे हमें कट करके हटा देना है, तब जाकर हमारे पौधे पर फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके पौधे पर ऐसे ग्रोथ थम चुकी है, रुक गई है, तो आप ये काम फटाफट से कर लीजिए, तब जाकर हमारे पौधे पर भर भर कर फूल आएंगे। फिर हमें इसमें दोबारा काम क्या करना है, जैसे कि अगर आपने 15 दिन पहले ही खाद दिया होगा, इंतज़ार करते होंगे कि हमारे पौधे पर नई ग्रोथ फूल नहीं आ रहे, तो अगर अब 15-20 दिन हो चुके हैं तो आप ये खाद अभी भी आप दे सकते हो। तो जैसे कि आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। देखिए, हमने यहाँ पे तो कटिंग कर लिया है। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर हल्दी पाउडर लगा रहे, क्योंकि अगर हल्दी पाउडर नहीं लगाएंगे तो हमारे पौधे में फंगस लगेंगे, और फंगीसाइड पाउडर है तो आप लगा सकते हो। देखिए, हर 15-20 दिन पर आप फंगीसाइड पाउडर 1 लीटर पानी में आधा चम्मच घोले और पूरी गुलाब के प्लांट पर स्प्रे करें। जैसे कि मेरे पौधे हेल्दी हैं, यहाँ पर कोई फंगस नहीं है, इसलिए मैंने आप सबको नहीं दिखाया। तो आपके अगर पौधे पर फंगस है या फिर काले पड़ गए हैं पत्तियाँ, तो आप स्प्रे ज़रूर करें। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब हमें देखिए मिट्टी को थोड़ी सी साइड कर लेना है। हम जब भी खाद डालेंगे तो जड़ के पास, जड़ के किनारे डालना है, तब जाकर हमारे पौधे को बहुत सारे पोषक तत्व, मैग्नीशियम, पोटासियम मिलेंगे हमारे गुलाब के पौधे को। तो हमने मिट्टी सबसे पहले हटा लिया है, उसके बाद हम आज खाद डालेंगे, वो आप देखिएगा। और ये हमने ले लिया बोन मील, ये है एप्सम सोल्ट, और ये है आपका पोटास। पोटास फूल खिलने में मदद करते हैं। जो बोन मील है वो हमारे जड़ को मजबूत करते हैं, और एप्सम सोल्ट जो है वो जड़ बहुत सारे लाने में मदद करते हैं। तो हम तीनों चीज़ों को मिला लेंगे, उसके बाद हमें किनारे किनारे डाल देना है, मिट्टी से हमें ढक देना है। दोस्तों, ये अगर आप खाद डालोगे तीनों चीज़ों को मिलाकर, तो हमारे पौधे के जो जड़ है वो बहुत ही मजबूत होंगे, और पोटास
कलियाँ बनने में बहुत स्पीड मदद करते हैं। आप ये खाद एक बार इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ये सब खाद नहीं है तो सिर्फ आप गोबर की खाद भी डाल सकते हो, पर ये खाद बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं क्योंकि ये केमिकल है और ऑर्गेनिक धीरे धीरे असर करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ खाद डालने के बाद मिट्टी को ढक दिया, ऊपर से खाद को ढक दिया। अब हमें पानी दे देना है। मैं हल्की सी दूंगी क्योंकि मेरी मिट्टी यहाँ पर नमी पहले से बनी हुई है। अगर आपकी मिट्टी पूरी ड्राई है, सूख चुकी है, तो आप थोड़ी ज़्यादा पानी दीजिए। मिट्टी हमेशा नमी बना कर रखे। गुलाब के पौधे को हमेशा फंगस चेक करते रहे। 4 से 5 घंटे की धूप में आप पौधे को रखें, तब जाकर आपके पौधे पर फूल ही फूल नज़र आएंगे। इन बातों का ध्यान रखें, आपके पौधे हेल्दी रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।